गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये आपका लर्न वेल का बुक है और उसका चैप्टर नंबर 2 है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है। तो बच्चों, जब भी फूड के कंपोनेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है कि कंपोनेंट्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है। तो हम आज देखते हैं कंपोनेंट्स होते क्या हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, ये सभी क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन ऑफ फूड होते हैं। एंड जो आप फूड टेक करते हो वो आपके क्या होते हैं? सोर्सेज होते हैं। जैसे सपोज करो आपने चपाती टेक किया, मतलब चपाती खाई आपने, तो आपने कौन सा कंपोनेंट लिया चपाती में? यानी कि चपाती हमें क्या देती है? चपाती हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? आपका कंपोनेंट। तो हम इस चैप्टर में जो भी हमारे सारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये है आपका प्रीवियस कनेक्ट, और प्रीवियस कनेक्ट से मतलब है कि आपने पिछली क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया था। ठीक है। तो आप ये पढ़ चुके हो कि द फूड वी ईट हैज़ ए सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो हम फूड ईट करते हैं वो न्यूट्रिशन होता है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है टू ईट ए बैलेंस डाइट टू द ग्रो वेल। अच्छे से ग्रो होने के लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का ईट करना ज़रूरी होता है। इफ़ वी डू नॉट ईट बैलेंस डाइट, अगर हम बैलेंस डाइट को ईट नहीं करते हैं, देन वी कैन सफ़र फ्रॉम डिजीज़ लाइक डिफिशियंसी। यानी कि हम डिफिशियंसी डिजीज़ से सफ़र होते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट की कमी के कारण अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है विटामिन्स में, विटामिन ए की कमी से आपको, ठीक है, रतौंधी नाम का एक डिजीज़ होता है। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी होता है। तो ये सभी क्या है? डिफिशियंसी डिजीज़ होती है। ठीक है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी। फूड सभी टाइप के एनिमल्स की बॉडी के लिए एसेंशियल होता है एंड कीप्स अस हेल्थी, और हमको हेल्थी रखता है। फूड आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। फूड हमारी ग्रोथ में हेल्प होता है। एंड फूड कंटेंस सम यूजफुल सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव। और फूड में सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम एक अपनी लाइफ को जीते हैं। और ये जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है। और कंपोनेंट्स ही क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। द फूड वी ईट कंटेंस 5 न्यूट्रिशन एज शो इन द फ्लो चार्ट। ठीक है। जो हम फूड ईट करते हैं उनमें ये सब वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली ये 7 होते हैं। यहाँ पे आपको 5 दिखा रखे हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ठीक है। और एक और आता है आपका वाटर है। ठीक है। वाटर भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। और एक और आता है आपका, वो होता है रफेज। ठीक है। रफेज भी इसी में आता है। इसमें हम सलाद वगैरह यूज करते हैं रफेज में। ठीक है। तो ये आपके 7 क्या होते हैं? एक तरह से फूड के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। आगे देखो, ए फूड कैन कंटेंस 1 और मोर देन 1 न्यूट्रिशन। यानी कि फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मीट की बात करते हैं तो मीट जो होता है रिच सोर्सेज होता है प्रोटीन का, बट आल्सो कंटेंस फैट। लेकिन इसमें फैट भी होता है। मतलब एक ही टाइप के फूड में हमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट मिल सकते हैं। जैसे मीट में आपको प्रोटीन भी मिलता है,
फैट भी मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स सम न्यूट्रिशन इन लार्ज क्वांटिटी दैट सम इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि हमारे बॉडी को कुछ कंपोनेंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है और कुछ कंपोनेंट की कम रिक्वायरमेंट होती है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। इनमें हम क्या है, हमारे जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उनका वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपको, वो एनर्जी गिविंग फूड होता है। और ये कहाँ से मिलता है आपको, जितने भी आप सीरियल्स यूज करते हो, मतलब अनाज, ठीक है, जिसमें आपका वीट आता है, राइस आता है, ठीक है, मेज आता है, ये सभी क्या होते हैं, फुल्ली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो वी कैन सी कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं तो हमें सारे कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट सोर्सेज यहाँ पे दिखाई देते हैं। देखो, दे आर द प्रेजेंट आवर फूड इन मेनली टू फॉर्म। पहला है स्टार्च और शुगर। स्टार्च और शुगर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म होते हैं जो कि हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सोर्सेज की बात करते हैं तो पोटैटो है, ब्रेड है, राइस है, रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च, इनमें से स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर जो कि ग्लूकोज में होता है, शुगर ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। यानी ग्लूकोज को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, स्टार्च, ठीक है। एंड इट इज़ ईजिली यूटिलाइज बाय द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, यानी कि एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। इट इज़ फॉर रीजन दैट ग्लूकोज इज गिवन टू द पेशेंट हु आर रिक्वायर्ड अर्जेंटली। लिसन, अर्जेंटली मीन्स इंस्टेंट, यानी कि अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर भी पेशेंट को तुरंत एनर्जेटिक करने के लिए ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये सभी जो आप नीचे देख रहे हो, पोटैटो है, ब्रेड है, राइस है और हनी है, ये सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्ट हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे एक्टिविटी फर्स्ट। तो एक्टिविटी फर्स्ट क्या है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि आपसे क्लास 7th में भी पूछा जाएगा कि टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड, यानी कि आप फूड में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे पता लगा सकते हो कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कुछ सॉलिड लेते हैं और उसको क्रश करते हैं, और क्रश करने के बाद में हम उसको थोड़े से पानी में ऐड करते हैं, यानी कि वाटर ऐड करते हैं उसमें थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसको मिक्स करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं वेल तरीके से, और फिर उसमें क्या करते हैं, हम ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि जिस सब्सटेंस को चेक करना है, सपोज करो आपको पोटैटो को चेक करना है कि पोटैटो में स्टार्च होता है या नहीं होता है, तो आपको पोटैटो को थोड़ा सा पार्ट लेना है, उसको मिक्स करना है, ठीक है, पानी के साथ में थोड़ा मिक्स करना है और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 1-2 ड्रॉप डालनी है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या डालनी है, 1 और 2 ड्रॉप डालनी है। अगर आपका जो पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो का जो सैंपल है, अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि आपके अगली क्लास में पूछी जाएगी, सो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन की 1-2 ड्रॉप डालेंगे और 1-2 ड्रॉप डालने के बाद में अगर वो सॉल्यूशन है या फिर वो जो चीज़ है अगर ब्लू ब्लैक कलर में होती है तो हम कह सकते हैं कि उसमें स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट आता है वो फैट आता है, और फैट भी क्या है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब आप कहोगे सर एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे भी हमें जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखो, दे गिव्स अस टू द एनर्जी एंड द कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस, ठीक है, वही बात है। सो हमें इसको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। और फैट किस में होगा, जितने भी ऑयल हैं, ठीक है, चाहे वो आप मस्टर्ड ऑयल बोल सकते हो या कोकोनट ऑयल बोल सकते हो, ठीक है, सारे ऑयल्स में फ़ैट होता है, सारे ऑयल्स फैट होते हैं। अपना जो घी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, वो भी क्या होता है, फैट होता है। तो ये सारे क्या है, फैट है। अब देखो फैट जो होते हैं आपको कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से मिलते हैं, इसलिए आपके एनिमल फैट और प्लांट फैट होते हैं। ठीक है, प्लांट फैट जैसे मस्टर्ड फैट है, मस्टर्ड यानी सरसों का तेल है, सोयाबीन है उसका तेल है, तो ये सारे क्या है, प्लांट फैट हैं। और एनिमल फैट्स में आपका आएगा बटर, ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, फैट होता है, और घी आएगा। ठीक है, ये एनिमल्स फैट होते हैं। क्लियर। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, यानी मिल्क से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे घी मिलता है, दूध मिलता है और वाटर है, ये सभी क्या होते हैं, एनिमल फैट होते हैं। ठीक है, इनको एनिमल फैट बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर द सोर्स ऑफ प्लांट फैट, ठीक है, जो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, और देखो फैट क्या हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फैट हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो स्टोर्ड हो जाता है इन द बॉडी, एंड इफ स्टोर्ड इज एक्सेस इट कॉज ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। तो मोटापा कब होता है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक्टिविटी 3 है, यानी कि हम फैट को कैसे चेक करते हैं कि किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी फूड सोर्स में फैट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मेथड है, टेक ए फूड सैंपल, कोई भी फूड सैंपल लेना है, उसको रब करना है, एक वाइट पेपर पर रब करना है। ठीक है, अलाउ द पेपर टू ड्राई, फिर उस पेपर को सुखाना है। ठीक है, सुखाने के बाद में उस पर आपको लाइट और ऑयली प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट में आपको नज़र आएगी, तो इट मीन्स उसमें फैट है, क्योंकि ड्राई अप करने के बाद में पानी तो उसमें से क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, फैट ही बचेगा। इस प्रकार हम फैट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन आपको पता है क्या काम आता है, प्रोटीन इज आल्सो सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, एंड इट्स गिव्स अस बिल्ड अप, यानी कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। दे हेल्प्स इन द बिल्डिंग न्यू सेल्स, इससे नई सेल बनती है हमारी बॉडी की। ठीक है, और रिपेयरिंग वर्न आउट सेल्स, यानी कि जो भी हमारी बॉडी की वर्न आउट सेल्स होती है उनको रिपेयरिंग होती है। इट कंटेंस प्रोटीन आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। दे आल्सो रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड द प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्न आउट सेल को क्या करती है, रिलीज करती है, और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, ऐसे ही जो प्रोटीन है वो भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका एनिमल प्रोटीन, दूसरा है प्लांट प्रोटीन। एनिमल से जो प्रोटीन मिलेगा वो एनिमल प्रोटीन होगा, प्लांट से जो प्रोटीन मिलेगा वो प्लांट प्रोटीन होगा। ठीक है, एनिमल्स प्रोटीन में हम बात करते हैं जैसे मीट है, फिश है, एग है। ठीक है, ये सभी एनिमल प्रोटीन होती है। मिल्क भी क्या होता है, मिल्क से भी प्रोटीन मिलता है, सो मिल्क भी क्या है, एनिमल प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो मिल्क की बात करते हैं, मिल्क से हमें प्रोटीन भी मिलता है, ऊपर हमने पढ़ा है मिल्क से हमें फैट भी मिलती है। तो मिल्क जो होता है ना, उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सारे कंपोनेंट यानी टोटल कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मिल्क में पाए जाते हैं। सो मिल्क को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसलिए छोटे बच्चों को दूध प्रोवाइड किया जाता है, यानी मिल्क दिया जाता है। ठीक है, उनकी बॉडी के लिए जितने भी कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वो दूध से क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। सो मिल्क इज़ द यूनिवर्सल कंपोनेंट। तो ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये सभी क्या है, एनिमल प्रोटीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे प्लांट प्रोटीन की। तो देखो प्लांट से प्रोटीन मिलती है, पल्सेस है, सोयाबीन है, ग्राम्स है, कैसोज है, इन सभी से आपको प्लांट प्रोटीन प्रोवाइड होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है आपकी पल्सेज में होती है, और पल्सेज में जो आपका सोयाबीन होता है, इट इज़ द बिग सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है वो होता है विटामिन्स, और विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं एंड सोर्सेज क्या हैं वो हम देखते हैं। तो देखो विटामिन्स
प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, यानी हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड दे आल्सो हेल्प टू द कीप आवर बोन्स हेल्थी, ठीक है। बोन्स है, टीथ है, गम्स है एंड आइज है, इनको हेल्थी बनाता है कौन? विटामिन्स, ठीक है। सो फूड आइटम्स कंटेनिंग विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। विटामिन्स वाले जो फूड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, थोक विटामिन आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल विटामिन्स की होती है। और विटामिन्स आर द वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें क्या होती है? इसकी नीड होती है, ठीक है। विटामिन्स हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत कम विटामिन्स चाहिए हमें, ठीक है, बट चाहिए, ओके। विटामिन्स जो होती है आपकी वो अलग अलग टाइप्स की होती है। यहाँ पर विटामिन देख सकते हो आप, A B C D E और K। विटामिन A, विटामिन 2, ठीक है, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये आपके विटामिन्स के क्या हैं? टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है कि विटामिन A, D और E और K, ठीक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये चार जो विटामिन्स होती है इनको हम फैट सोल्यूबल विटामिन बोलते हैं। फैट सोल्यूबल का मतलब है ये फैट में घुलनशील होती है, मतलब घुल सकती है, ठीक है। बाकी के जो दो विटामिन होती है, विटामिन बी और विटामिन सी, इनको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल मीन्स है पानी में घुलने वाली विटामिन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी में घुलने वाली विटामिन कौन सी है? बी और सी है। और फैट में घुलने वाली विटामिन कौन सी है? A D E K, ठीक है। चलो अब हम इनकी वन बाय वन यहाँ पर बात करते हैं। नीचे आपको टेबल दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ओनली 4-6 क्लास के लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है? टेबल है, बिकॉज आप इसमें कुछ विटामिन्स हैं यहाँ, उनका आप सोर्सेज और फंक्शन जान सकते हो। पहली बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? तो आप देखो, इनसे विटामिन ए आपके बॉडी को मिल सकता है, ठीक है। कैरेट्स है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज है कैरेट्स, गाजर, फिर पपाया है, पपीता, फिश ऑयल है, मैंगो, ये सभी क्या है? विटामिन के सोर्स, विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं। और विटामिन जो ए है आपकी बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करता है? वो करता है, देखो, कीप्स आइज द एंड स्किन हेल्थी, आँखों के लिए, ठीक है, फॉर आइज, आँखों को हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी आँखें हेल्थी नहीं हैं तो आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी आपको मिलता है होल सीरियल्स, मतलब जितने भी अनाज है उनसे आपको विटामिन बी मिलता है। आप कहोगे सर अनाज से तो आपने बताया कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बिल्कुल सही बात है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। अनाज सीरियल जो होते हैं एनर्जी गिविंग भी होते हैं और इनमें हमें विटामिन भी मिलते हैं। आगे है एग्स है, मीट है, मिल्क है, ये आपके विटामिन बी के सोर्सेज हैं। और विटामिन बी जो होता है आपके बॉडी में कौन सा फंक्शन प्ले करता है? देखो, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, एंड मसल्स एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तीन काम हमारे विटामिन बी के होते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम के लिए, मसल्स के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इनको क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन बी। और विटामिन बी की कमी से आपको जो डिफिशियंसी होती है, ठीक है, उसको हम बेरी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको जो डिफिशियंसी होती है, ठीक है, वो आपके नाइट फ्लैंडलेस होती है। नेक्स्ट विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है वो जितने भी आपके सिट्रस फूड्स होते हैं, सिट्रस मतलब खट्टे बोल सकते हो आप, है ना, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, खट्टे, जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ये सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और विटामिन सी आपके टीथ और जम्स के लिए क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। सो विटामिन सी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं आप देख सकते हो क्या है? सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उन सबसे विटामिन मिलता है। आंवला है, आंवला खट्टा होता है, इससे भी विटामिन सी मिलता है। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो होता है ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ऑफ विटामिन डी जो होता है आपकी बॉडी के जो बॉन्स होती हैं और टीथ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखता है, ठीक है। आगे देखो, टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। विटामिन डी का जो सोर्सेज हैं वो है पनीर, फिश ऑयल, लिवर ऑयल और एग योक, ये तो विटामिन डी के सोर्सेज हैं। बाकी विटामिन डी आप फ्री में भी ले सकते हो, वो है सनलाइट, यानी कि धूप, हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत सनलाइट चाहिए और सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, सनलाइट। नेक्स्ट विटामिन ई है।
विटामिन ई जो होता है उसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। अगर आपको सुंदर बनना है, विटामिन ई के सोर्सेज को आप अप्लाई कर सकते हो। विटामिन ई हमें मिलता है पेयर से, एग से, नट्स से। ये हमें विटामिन ई प्रोवाइड करवाते हैं। और विटामिन ई को हम फंक्शन क्या होता है, कीप अस हेल्थी, स्किन को हेल्दी रखता है। ब्यूटी विटामिन हम इसलिए बोलते हैं इसको। नेक्स्ट विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के हमें मिलता है स्पिनच से, जिसको आप पालक बोलते हो, कैबेज है, आपके गोभी वगैरह होती है, पत्ता गोभी आई थिंक, और कॉलीफ्लावर आपके फूल गोभी होती है। तो विटामिन के आपको इनसे मिलता है। विटामिन के का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, वो है फॉर क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड को क्लोट करना। क्लोट मीन्स होता है कि जब आप एक्सीडेंट वगैरह आपके हो जाते हैं तो आपको पता है आपके बॉडी से ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। बट आपने नोटिस किया होगा कि कुछ देर बाद आपके बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, वो एक तरह से क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसको बोलते हैं हम क्लोटिंग, यानी कि जिसमें विटामिन के की क्वांटिटी सही मात्रा में है, उसका ब्लड जो होता है वो ईजिली क्लोट हो जाता है, मतलब जल्दी ही रुक जाता है। अगर विटामिन ए के की कमी है तो उसका ब्लड जो है ज़्यादा टाइम तक क्या होता है, फ्लो होता है, बस। तो ब्लड की क्लोटिंग के लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन के। ओके, विटामिन के मिलता है हमें स्पिनच, कैबेज और कॉलीफ्लावर से, ठीक है। तो ये आपका जो कंपोनेंट विटामिन्स है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ जो सोर्सेज है वो है आपका मिनरल्स, ठीक है। अभी हमने विटामिन्स को देखा था, अब हम देखते हैं मिनरल्स को, कि मिनरल्स के सोर्सेज क्या होते हैं, मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो मिनरल्स भी हमें लाइक विटामिन्स, यानी विटामिन की तरह हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जैसे विटामिन की हमने पढ़ा था कि विटामिन की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेस क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की हमारी बॉडी को, बट ज़रूरी होता है। ऐसे ही मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। मिनरल्स में देखो, मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड्स। आगे हम देखते हैं मिनरल्स की आपको टेबल दे रखी है, कुछ सोर्सेज दे रखे हैं मिनरल्स के, और कुछ मिनरल्स के हम यहाँ पे देखेंगे। देखो आयरन, आयरन मीन्स होता है लोहा, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो मिनरल है, ये सारी क्या है, मिनरल्स हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स देखो, आयरन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहली बात फंक्शन देखो, आयरन का जो फंक्शन होता है एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स होता है ब्लड, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में आयरन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें खून को बढ़ाना है, ब्लड को बढ़ाना है, तो हमें आयरन वाले सोर्सेज यूज करना चाहिए। जैसे स्पिनच है, लेगुमिस है, जैगरी है, लीवर है, बनाना है, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट आपका जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम आपको मिलता है एग से, मिल्क से, चीज़ से, मीट से। एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ, ध्यान रखना कैल्शियम का नाम आते हैं, आपको ध्यान रखना है। बोन और टीथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बच्चों को दूध दिया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। उसका एक फंक्शन ये भी होता है कि बच्चे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी की जो बोन्स होती है वो स्ट्रांग होती है, तो इसलिए उनको दूध से ये कैल्शियम का फुलफिल हो जाता है, ठीक है। दूध में कैल्शियम होता है, ओके। आगे हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस हमें दूध के प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे मिल्क से मिलता है हमें फॉस्फोरस। मैंने बताया था मिल्क आपको क्या है, यूनिवर्सल कंपोनेंट है, मतलब यूनिवर्सल फूड है, सब कुछ मिलता है मिल्क से, ठीक है। तो सभी बच्चों को दूध पीना चाहिए, आई थिंक बड़ों को भी पीना चाहिए, ठीक है। आगे रागी वगैरह है। तो देखो फास्फोरस आपके बॉडी के लिए, बोन्स और टीथ के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल है। और आयोडीन है, आयोडीन जो को ये भी इंपॉर्टेंट रोग है, मतलब सॉरी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज ऑफ इट प्रिवेंट गोइटर एंड कीप अस बॉडी हेल्थी। गोइटर एक डिजीज़ का नाम है, ठीक है, ये आपके गले में होता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको गोइटर होगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी नहीं है तो फिर आपको ये डिजीज नहीं होगी, ठीक है। तो आयोडीन देखो हमें आयोडीन सॉल्ट से मिलता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। हमारे जो सॉल्ट यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, यानी कि वो आयोडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें आयोडीन की क्वांटिटी होनी चाहिए। और फिश है और कुछ सी फूड वगैरह हैं, उनसे भी हमें आयोडीन की फुलफिल होती है। तो ये सभी क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल क्या है, हमारे मिनरल्स हैं,
ठीक है, आगे आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, टाइम टू आंसर। देखो, फूड रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है किस में ज़्यादा होता है, तो हमने विटामिन सी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देने हैं। तो सिट्रस फूड, मैंने बताया था जितने भी खट्टे फल होते हैं विटामिन सी मिलती है। अब इसमें आंवला भी लिख सकते हो और नींबू भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे है फूड इन द एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन बताओ कौन सी होती है। एनिमल प्रोटीन सबसे अच्छा सोर्स है मिल्क, ठीक है, और मीट। दूसरा है रिच इन प्लांट्स फैट। प्लांट फैट कहाँ पे होता है, प्लांट फैट्स के लिए देखो मस्टर्ड ऑयल और कुछ भी ले लो, कोकोनट ऑयल ले लो, ठीक है। और आगे है नेक्स्ट फूड रिच इन विटामिन के। विटामिन के की जो फूड होता है, अभी मैंने बताया था विटामिन के ब्लड कोटिंग में मदद करता है, और स्पिंच वगैरह, स्पिंच है इसमें आ सकता है, ठीक है। आगे फूड इन स्टार्च। स्टार्च किस में ज़्यादा होता है, स्टार्च आपके पोटैटो में होता है, जो मैंने एक्टिविटी की थी। और जितने भी सीरियल्स होते हैं सब में स्टार्च होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो। नेक्स्ट आपका है रफेज, जो मैंने बताया था आपको लास्ट में कि 7 होते हैं, रफेज लास्ट है हमारा, ठीक है। तो देखो रफेज जो होता है वो प्रॉपर डाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है अगर हम रफेज का यूज करते हैं तो, ठीक है। रफेज का नाम आते ही आप सोच सकते हो कि आपकी जो सैलेड होती है, सलाद आप यूज करते हो, वो आपके रफेज होते हैं, फाइबर फूड होते हैं, ठीक है, फाइबर फूड। आगे देखो द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड भी इट इज कॉल्ड रफेज, यानी जो फाइबर हम यूज करते हैं वो रफेज होते हैं। जैसे वेजिटेबल लाइक कैबेज है, कैरेट है, स्पिनच है, ये सभी क्या है, रफेज के भी एग्जाम्पल हैं। फ्रूट लाइक एप्पल है, ऑरेंज है, पीच है, होल ग्रेन्स है, पल्सेज है, ये सभी क्या होते हैं, रिच सोर्सेज होते हैं किसके, फाइबर के, यानी कि रफेज के, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लो, ये वाली लाइन जो मैं टिक कर रहा हूँ। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी रफेज की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, मतलब न्यूट्रिशन कोई भी नहीं मिलता हमें रफेज से, बट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये बाउल सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। बाउल सिस्टम से मीन्स आपके डाइजेशन ट्रैक जो होता है ना, डाइजेशन ट्रैक जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक है वगैरह, उनके अंदर से क्लीनिंग करता है, सफाई करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे देखो इसके फंक्शन देख लेते हैं। इट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, नेट इट हेल्प्स द बॉडी टू रेट गेट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है इट रेगुलर बाउल मूवमेंट, वो जो भी मैंने आपको बताया है, बाउल मूवमेंट हमारा अच्छा होता है इससे। और हमारे एलिमेंट्री कैनल जो होती है, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो मजबूत होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका 6 कंपोनेंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है वो वाटर होता है, 7 नंबर का कंपोनेंट है ये, ठीक है। और वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है एक तरह से वाटर की कमी, ठीक है, यानी हमारे बॉडी में वाटर की कमी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। और वाटर की फुलफिल होती है तो क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, डी हट जाता है ये वाला, ठीक है। तो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, ठीक है। ओके, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यू नो दैट हमारी बॉडी का 70% पार्ट तो क्या होता है, वाटर ही होता है, यानी कि हमारी बॉडी में फुल्ली क्या होते हैं, वाटर होती है, इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ। इट इज़ द इम्पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू द सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी वाटर के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। 70% हमारी बॉडी का होता है, अभी मैंने बताया था। और इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, बिकॉज है ना, फूड के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है वाटर इज नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर हेल्प टू मेंटेन कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फंक्शन होता है यही होता है। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर वाटर के अकॉर्डिंग क्या होता है, कूलिंग और, ठीक है, वार्मिंग कंडीशन में होता है। आगे देखो वाटर आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेट वेस्ट, यानी जो भी हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए वाटर की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे यूरिन, ठीक है, स्यूट्स, पसीना और यूरिन, यूरिन दैट ऑलरेडी। वी गेट वाटर फ्रॉम द लिक्विड्स, हम वाटर की फुलफिल हमारे बॉडी को लिक्विड से होती है। जैसे आप दूध पीते हो तो उसमें वाटर है, जूस पीते हो तो उसमें वाटर है, टी पीते हो तो उसमें वाटर है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स यूज करते हो उसमें वाटर है, ठीक है। कुछ वेजिटेबल यूज करते हो उसमें भी वाटर की क्वांटिटी होती है, और वाटर को आप एक्स्ट्रा वैसे भी पीते हो। सो आवर बॉडी रिक्वायर 2 और 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे, यानी कि ये हमारे एवरी डे का
हिस्सा है कि 2-3 लीटर हर इंसान को पानी पीना चाहिए। आगे है इट एसेंशियल फॉर द ड्रिंक 6 से 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, यानी 6-7-8 गिलास हमें पानी रोज़ पीना चाहिए। तो ये हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये हमें डिहाइड्रेशन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है, वाटर की कमी है, देन यू सफ़र फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज, मतलब आपको कुछ भी बीमारी हो सकती है वाटर की कमी से, इवन आप ख़त्म भी हो सकते हो। सो वाटर इज़ मोर एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट देखो, टाइम टू आंसर क्वेश्चन। आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो। देखो, व्हाट इज़ द रफेज? रफेज इज़ द व्हाट इज़ द रफेज? रफेज क्या है? तो रफेज इज़ द कंपोनेंट दैट इज़ नॉट प्रोवाइड अस any nutritive value but it is essential for the our bowel system. Gives for example of the fibers, तो फाइबर्स होते हैं आपके कवेज में होते हैं, ठीक है, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में होते हैं, स्पिंच में होते हैं, काफ़ी है। राइट वन फंक्शन ऑफ द रफेज, रफेज का वन फंक्शन क्या होता है? बॉयल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। राइट एनी वन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में वाटर का रोल क्या है? आप बहुत अभी जस्ट पढ़ाया मैंने आपको, काफ़ी सारे रोल हैं, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, ठीक है, एलिमिनेट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ऐसे कुछ। नेक्स्ट देखो, ईट हेल्थी स्टे हेल्थी, ठीक है, अच्छा खाना खाओगे, हेल्थी फूड टेक करोगे, आप हेल्थी रहोगे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और यू आर फेमिलियर विद द वर्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट मीन्स होता है ऐसी डाइट, ऐसा फूड जिसमें आपके सारे कंपोनेंट इंक्लूड हो, वो सभी बैलेंस डाइट के ही बैलेंस डाइट कहते हैं उसे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। द फूड आइटम दैट बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड डाइट, यानी कि डाइट किसको कहते हैं? जो आप दिन में खाते हो वो डाइट होती है, बट बैलेंस डाइट का मतलब है सारे कंपोनेंट होने चाहिए। देखो, टू ग्रो वेल स्टे हेल्थी इट इज एसेंशियल टू ईट फूड आइटम्स फ्रॉम आवर मेजर फूड ग्रुप से एडुकेट क्वांटिटी, यानी कि सारे फूड आइटम्स हमें एडुकेट क्वांटिटी में लेने चाहिए। ए डाइट, एक मिनट रुको, ये आपके बैलेंस डाइट की डिफाइन हो गई। ए डाइट दैट कंटेंस ऑल द न्यूट्रिशिव वाटर रफेज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात होता है, से मतलब है ना, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। आपको नीचे कुछ एक टेबल दे रखी है, इसमें आपको कुछ फूड दे रखे हैं। देखो, ये है फूड ग्रुप, ये है आपके फूड आइटम्स, ये है आपके मैन न्यूट्रिशन। जैसे मिल्क अगर आप लेते हो, जैसे मैंने बताया था यूनिवर्सल क्या होता है, फूड होता है। मिल्क में आपको देखो कुछ भी ले सकते हो मिल्क में, और ये सब आपको देखो फैट भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वाटर मिलता है, सारी चीज़ आ गई इसमें मिल्क में, ठीक है। नेक्स्ट, आप वेजिटेबल एंड फ्रूट यूज करते हो तो आपको क्या क्या मिलते हैं? देखो, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है एंड मिनरल्स मिलता है, वाटर में मिलता है, वाटर तो सब में होता है। फिर आप सीरियल यूज करते हो, यानी कि अनाज खाते हो, जैसे राइस खा रहे हो या ब्रेड खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन यूज करते हो तो आपको क्या मिलती है? प्रोटीन और फैट मिलती है। जैसे पल्सेज मैंने बताया था, पल्सेज इज द मेजर sources of the protein and soybean are the highest protein sources. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कि बैलेंस डाइट जो होती है वो बेरीज होती है। बेरी मतलब अलग अलग होती है बैलेंस डाइट, यू नो दैट। बच्चे के लिए अलग होती है ना, बड़ों के लिए अलग होती है। देखो, बैलेंस डाइट बेरीज फ्रॉम एज के अकॉर्डिंग होती है, सेक्स के अकॉर्डिंग होती है, एंड काइंड ऑफ वर्क ऑफ ए पर्सन, कोई इंसान किस टाइप का वर्क करता है उसकी बैलेंस डाइट उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कोई मजदूर हैं, लेबर हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं तो उनको ज़्यादा बैलेंस डाइट चाहिए, मतलब डाइट ज़्यादा चाहिए, और हम अगर कम वर्क करते हैं तो हमें कम चाहिए। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग चाइल्ड जो होता है उसको ज़्यादा फूड चाहिए, प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसको भी ज़्यादा रिक्वायर होती है प्रोटीन्स की, एंड प्रोटीन हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू सेल्स। प्रोटीन आपको पता है नई सेल्स बनाने में मदद करता है। सो प्रेग्नेंट वोमेन जो होती है, प्रेग्नेंट वोमेन, उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेबर अभी मैंने बता दिया फिजिकली वर्क करता है, सो उसको भी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, इसलिए लेबर को कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे देखो, कुकिंग एंड फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जिस फूड को जब हम कुक करते हैं तो कुक करने से फूड की जो न्यूट्रिशन होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए हम
काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, रॉ ही मतलब रॉ यूज करते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं, एक मिनट, फ्रूट्स होते हैं तो सारे हम कच्चे ही खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स कच्चे ही अच्छे लगते हैं और कच्चे हमें क्या देते हैं, ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करवाते हैं, ज़्यादा विटामिन हमें मिलती है उनसे, इसलिए। तो यानी कि हमें कुकिंग करने से विटामिन का या मतलब न्यूट्रिशन का लॉस होता है। पढ़ लेते हैं हम। अदर देन ईटिंग ए बैलेंस डाइट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कुक फूड प्रॉपरली, ठीक है। बट हमें कुछ फूड है उनको पकाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम पकाते हैं। सो दैट द न्यूट्रिटिव प्रेजेंट इन द रेट आर नॉट लॉस्ट, डिस्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। यानी कि हमें प्रॉपरली तरीके से पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाने से न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। फूड शुड बी कुकड इन जस्ट इनफ वाटर। पहली बात तो फूड को हम इनफ पानी में ही पकाएं, ये नहीं कि आपने पानी ज़्यादा कर दिया। सो दैट एक्सेसिव वाटर डज नॉट हैव टू बी थ्रोन अवे, ताकि ज़्यादा पानी जो है हमें फेंकना ना पड़े। अगर आप मान लीजिए ज़्यादा, जैसे चावल है, मान लीजिए आप ज़्यादा पानी में बॉईल कर रहे हो, फिर आपने चावल के पानी को फेंक दिया, तो चावल के पानी को फेंकने का मतलब है आपने चावल की जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वो तो आपने फेंक दी। तो यानी कि पानी का इनफ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके न्यूट्रिशन लॉस होता है। सेकंड पॉइंट है, फूड शुड बी नॉट बी हीटेड। फूड को हीट नहीं करना चाहिए, और वो भी रिपीटेडली, यानी कि बार बार उसको हीट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, टू मच ऑफ द हीटिंग, ज़्यादा हीट करने से, है ना। यानी कि आज जैसे एक सब्जी है, ठीक है, उसको आपने दिन में 5 बार तो गर्म कर लिया, सपोज करो, तो यानी कि उस सब्जी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो वैसे भी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, वेजिटेबल है एंड फ्रूट्स है शुड बी वॉश्ड आफ्टर द फीलिंग देयर स्किन, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, ये हमारी काफ़ी लोगों की बैड हैबिट होती है कि हम क्या करते हैं, पहले उनको पील कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं। बट ये क्या है, बेकार बात है। सबसे पहले वेजिटेबल को मार्केट से जैसे हम लाते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स को, उसे धोना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, वॉश, और उसके बाद में पीलिंग करना चाहिए। पीलिंग मतलब छीलना वगैरह जो भी होता है, पीलिंग बाद में होती है, ठीक है। अगर आप उल्टा करते हो, मान लीजिए आप पीलिंग पहले कर देते हो फिर धोते हो, तो क्या होता है, पीलिंग पहले करने का मतलब है कि आपने पीलिंग तो कर दिया, बट बाद में आप धोओगे, यानी कि उसके न्यूट्रिशन क्या होंगे, पानी में जाएंगे, सो ठीक है, न्यूट्रिशन लॉस होगा। सो पहले क्या करो, पहले वॉश करो एंड देन पीलिंग करो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। आगे है ओवर, ठीक है, ओवर ईटिंग लीड्स टू बी ओबेसिटी। बिल्कुल सही बात है, ओवर ईटिंग का मतलब है कैपेसिटी से ज़्यादा ईट करना, और कैपेसिटी से ज़्यादा ईट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओबेसिटी मिलेगा। ओबेसिटी मीन्स मोटापा मिलेगा, ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो, सम पीपल टेंड टू बी ओवर ईट डेलीशियस फूड आइटम्स, यानी जो डेलीशियस फूड होते हैं उनको ज़्यादा खा लेते हैं, और जैसे आइसक्रीम वगैरह होती है, बर्गर्स होते हैं, पिज्ज़ाज होते हैं, ठीक है। तो इनके एक्सेसिव इंटेक से क्या होता है, उनकी बॉडी में ओबेसिटी प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव मतलब ज़्यादा इंटेक से, ज़्यादा खाने से, जिसको हम फैट भी बोलते हैं, और वो जंक फूड से होता है, इसलिए जंक फूड हमें ओबेसिटी प्रोवाइड करवाता है। सो जंक फूड एक तरह से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओबेसिटी इज ए कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द पर्सन गेन्स द लॉट ऑफ वेट। ओबेसिटी का मीन्स है पर्सन में ज़्यादा वेट हो जाना, ठीक है। एन ओबीज पर्सन बिकम्स लेजी, और ओबीज पर्सन लेजी हो जाता है, इनएक्टिव होता है, एंड कैन सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज, और को हार्ट टाइप की डिजीज हो जाती है, ठीक है। सो ऑलवेज से नो, तो हमें नहीं, यानी कि नो बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए, जंक फूड को, यानी कि हमें जंक फूड को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ईट ए बैलेंस डाइट, हमें एक बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए रोज़ाना, एंड एक्सरसाइज भी हमें रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए बॉडी का। अगर आप एक्सरसाइज को मेंटेन नहीं रखते हो, दैट कैन यू सफ़र विथ ओबेसिटी, ठीक है। सो ओवर ईटिंग इज लीड्स टू बी ओबेसिटी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो, अंडर न्यूट्रिशन मीन्स होता है कंडीशन दैट रिजल्ट ड्यू टू द लोअर इनटेक ऑफ फूड। अगर किसी बच्चे को कम खाना मिलता है बचपन में, तो वो अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र होता है। और माल न्यूट्रिशन का मतलब है लेक ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो वो उसको माल न्यूट्रिशन होता है। सपोज करो किसी बच्चे को दूध नहीं मिला बचपन में पीने के लिए, ठीक है, तो वो माल न्यूट्रिशन में आएगा, यानी कि उसको न्यूट्रिशन की कमी होगी।
और बट अगर किसी को कम मिलता है वो अंडर न्यूट्रिशन में आता है। जैसे दूध तो मिला बट कम मिला, वो अंडर न्यूट्रिशन में आएगा, और जिसको बिल्कुल दूध नहीं मिला दैट माल न्यूट्रिशन। ओके, आगे कुछ क्वेश्चन है। रफेज हैज़ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो हमें इसका आंसर ट्रू फॉल्स में देना है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहला वाला, बिकॉज रफेज में तो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती नहीं है। वाटर हेल्प टू एलिमेंट बेस्ट, ये यस सही है। ए ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्स मोर फैट्स फॉर डाइट, नो, ग्रोइंग को फैट नहीं चाहिए। ए बैलेंस डाइट इज दैट सेम फॉर द ऑल एज पर्सन, ये भी गलत है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, बैलेंस होती है बैलेंस डाइट। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड एंड पीलिंग देयर स्किन, बिल्कुल सही है, पहले वॉश करो फिर पीलिंग करो। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो लास्ट टॉपिक है आई थिंक डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था विटामिन को पढ़ने से पहले, कि विटामिन जो होती है अगर हमें प्रॉपर तरीके से विटामिन के सोर्सेज प्रोवाइड नहीं होते हैं देन हमें कुछ डिफिशियंसी होती है। तो हम पढ़ लेते हैं डिफिशियंसी डिजीज क्या क्या होती है। विटामिन से होती है, प्रोटीन से होती है, सबसे होती है। डिफिशियंसी वर्ड का मीनिंग होता है कमी। अगर किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी है तो दैट टाइम वी सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज। देखो, मैनी पीपल आवर कंट्री आर नॉट अवेल टू ईट बैलेंस डाइट, सबको अच्छा खाना नहीं मिलता है और उस कंडीशन में वो सफ़र होते हैं किससे, सर्वल डिजीज से, लाइक डिफिशियंसी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिशन। द डिफिशियंसी डिजीज न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग टाइम एंड एज रिजल्ट भी डिजीज, ठीक है। अगर लंबे समय तक किसी को किसी प्रॉपर चीज़ की ज़रूरत नहीं, प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है तो फिर वो इसी बीमारी से सफ़र होता है, ठीक है। और देखो, डिफिशियंसी डिजीज जो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है फैलने वाली नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कुछ डिफिशियंसी डिजीज है तो मेरे पास रहने वाले को हो जाएगी, नो। डिफिशियंसी डिजीज मुझे है, मुझे कुछ किसी चीज़ की कमी है तो मेरे अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बिल्कुल सही बात है। एंड कर्ड ईटिंग बैलेंस डाइट, ठीक है, दे कैन बी कर्ड वाई ईटिंग बैलेंस डाइट, और इसको हम बैलेंस डाइट लेके दूर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डिसऑर्डर होते हैं हमारी बॉडी में, वो न्यूट्रिशन होते हैं। देखो, पहला है आपका प्रोटीन की कमी से कौन सी आपको डिजीज हो सकती है, तो वो है क्वाशियोकोर, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। क्वाशियोकोर यानी कि अगर बच्चों को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, क्वाशियोकोर डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि उनको सफ़र करना पड़ता है क्वाशियोकोर से। अब क्वाशियोकोर हमने पढ़ लिया बच्चों को होता है और क्यों प्रोटीन की कमी से होता है, बट एक्चुअली में इसमें होता क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखो, इट इज़ कॉमन अमॉन्ग बिल्डिंग चिल्ड्रन एजेज ऑफ द 1 and 5, 1 से लेकर 5 साल के बच्चों में कॉमन होती है। एंड सच एज चिल्ड्रन सो स्टंक्ड ग्रोथ, उनकी ग्रोथ कम होती है। एंड हैव थिन लिम्स, उसके लिम्स जो होते हैं थिन होते हैं। स्केली एंड ड्राइज, उनकी स्किन होती है, स्किन उनकी क्या होती है, स्केली हो जाती है, स्केल्स बन जाते हैं और ड्राई हो जाती है। एंड रेडिश हेयर, बाल भी रेडिश कलर के, एंड प्रोटेक्टिंग बेली होता है। तो ये आपको आप देख सकते हो, ये आपका जो बच्चा है ये आपके क्वाशियोकोर है, ठीक है। ये बच्चा देखो पेट बाहर निकल रहा है, ड्राई स्किन हो रही है, स्किल्स वगैरह, तो ये आपके क्वाशियोकोर का मरीज है। और नेक्स्ट आपका जो डिजीज़ है जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोटीन की कमी से ही होता है, वो है मरसमस, ठीक है। ये बच्चा मरसमस का मरीज है, तो देख सकते हो आप इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके, ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इट इज़ द डाइट दिस इज जनरली अफेक्ट द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। 1 साल से छोटे बच्चों को ये होता है। एंड इट इज सफल फ्रॉम द मरमस बिकम वेरी थिन एंड द लीन, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत पतले हो जाते हैं और इनकी स्किन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ब्रिंकल्ड हो जाती है, यानी कि ब्रिंकल मतलब गोल गोल हो जाती है जैसे बड़े बूढ़ों को होती है, सिकुड़ जाती है उनकी जो स्किन होती है वो, और आइज भी ऐसी हो जाती है। रिफ्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, और उनके जो रिफ्स होते हैं, रिफ्स जैसे ये, यानी कि रिफ्स क्या होते हैं, जो हमारे छाती पे होते हैं, यानी कि छाती के अंदर होते हैं, यानी कि जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो रिब्स होते हैं। तो रिब्स भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब दिखने लग जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है मरसमस की होती है, और मरसमस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कमी से होता है। आगे हम बात करते हैं डिजीज कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनकी कमी से भी हमें कोई डिजीज होती है, जो कि हम इस टेबल में देखेंगे, ठीक है। जब हमने विटामिन को देखा था तो उस टाइम हमने नहीं पढ़ा था, बट हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, दैट्स गुड। देखो, विटामिन ए है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मैंने आपको वहाँ पे बताया था, अगर प्रॉपर नहीं मिलता तो, ठीक है, यानी कि आपको रात में कम दिखता है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, इसमें आपके मसल्स है, वेट क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, भूख भी कम लगती है, तो विटामिन बी है। आगे है स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से होता है और मुंह में होता है ना, दांतों में। रिकेट्स है, इसमें भी आपके विटामिन डी की कमी से होता है और इसमें आपकी लेग्स वो हो जाती है या बेंडिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह मुड़ जाती है, तो वो है ना रिकेट्स में आता है। इसमें आपका चेस्ट पिकन जैसा हो जाता है, यानी कि ऊपर निकलने लगता है चेस्ट, ठीक है, बच्चों में होती है। और आयरन की कमी से आपको पता है ब्लड का लॉस होता है, यानी कि एनीमिया रोग होता है। एनीमिया डिजीज जो होती है वो है आयरन की कमी से होती है, यानी कि हमें हमें हो सकता है या बच्चों को हो सकता है, किसी को ये डिजीज हो सकती है प्रॉपर तरीके से आयरन नहीं मिलता तो एनीमिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी होती है। आगे है आयोडीन। आयोडीन की कमी से मैं आप बता चुका हूँ पहले, गोइटर होता है, ठीक है। गोइटर क्या होता है, हमारे गले में होता है। और इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी हमारे गले में जो एक ग्लैंड होती है थायराइड, उसके इनलार्जमेंट से आपको गोइटर होता है। कैल्शियम आपके बोन्स और के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी में तो आप सोच सकते हो कि आपके टीथ तो और जो बोन्स है वो वीक होंगे, मजबूत नहीं होंगे, वीक होंगे। सोडियम पोटेशियम ये भी हम बता चुके हैं, अगर बॉडी में सोडियम पोटेशियम की कमी है दैट वी कैन सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस, तो हमें पैरालिसिस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और पैरालिसिस देखो वीकनेस इन द बॉडी ऑफ डिहाइड्रेशन, ध्यान देना, पानी जब भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पानी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट पानी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, सो हमें पानी रोज़ पीना चाहिए, है ना। इतना महंगा भी नहीं आता, फ्री में मिल जाता है, पिया करो। आगे है फ्लोरीन। फ्लोरीन तो जो होता है हमारे टूथ सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट फास्फोरस है, ये भी रिकेट से संबंधित है, जो कि विटामिन डी है। विटामिन डी और फास्फोरस में रिकेट्स होता है, बॉन्स की हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पेंट हो जाती है, यानी कि मुड़ने लगती है। तो बच्चों यह आपका चैप्टर नंबर 2 है, फूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फूड, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वारीज हो, अगर आप कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके उस पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर आप सारे चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं तो टाइम टू आंसर क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो जिसने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ टर्म्स है, ये टर्म्स जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनको पढ़ा करो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अभी हमने चैप्टर पढ़ लिया इसलिए मैं इनको नहीं पढ़ रहा। और ये नाउ आई नो, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि हमारे चैप्टर का एक तरह से बहुत जो अच्छी बातें होती हैं वो यही होती हैं, तो इनको रीड किया करो, ठीक है। और मिलते हैं हम अब नए सेशन में चैप्टर नंबर 3 के साथ में, या फिर चैप्टर 1 और 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं तो 1 और 2 के आपके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। बाकी ये कि आप इनको पढ़ें और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि, ठीक है, चैनल पे आपको सभी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, तो बाय, टेक केयर।